और इस ढाका में जो है हिंदू नव जागरण मंच का आयोजन किया गया, जिला मंगल मिलन के नाम से ऐसा कुछ कार्यक्रम था। आइए हम यहाँ के सर से बात करते हैं। सर, यहाँ प्रोग्राम में क्या क्या हुआ? यहाँ के कार्यक्रम में मुख्य रूप से यह हुआ कि हिंदू जागरण मंच में जो हिंदू संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, उसमें जो विकृति आ गई है उसको दूर करने के लिए युवा शक्ति को जागृत की गई है और बताया गया है कि अपनी पहचान कायम करने के लिए मुख्य रूप से पहले तो हम चंदन लगाएं। अच्छा। और एक बार अगर चंदन आपके मस्तिष्क में लग जाता है तो आपके संस्कारों को वह शुद्ध करता है, आपके व्यवहार को शुद्ध करता है, आपके रोग को दूर करता है और आपके अंतस में यह भाव आता है कि इस विश्व में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई संस्कृति है, सभ्यता है, सनातन संस्कृति, तो किस तरह आपका, प्राणियों का, वस्तु का, पर्यावरण का, पदार्थ का, सबका भला चाह रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर, आजकल के जो हिंदू नौजवान लोग हैं वो गायत्री मंत्र नहीं जानते पूरा तरीका से, पूरा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। इस पर आपका क्या कहना है? क्या संदेश दीजिएगा? तो यही तो संदेश है कि हमारा पहला कदम तो यही है कि हम अपने सनातन के उस मंत्र को जाने, जैसे गायत्री मंत्र है, हनुमान चालीसा है, रामायण है, महाभारत है, हमारे जो वैदिक साहित्य हैं उनको पढ़ें कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह उसको पढ़ करके अपना लोक परलोक सुधारा। आज ज़रूरत इस बात की है कि जितने बुजुर्ग लोग हैं वो बैठ करके यहाँ अपने बच्चों को उन चीज़ों को विरासत में सौंपें कि कल होकर वे भी जब वृद्ध हों तो अपने बच्चों को वैसा संस्कार दें जिससे कम से कम बच्चे वृद्धाश्रम न खोलें। उन वृद्ध लोगों को, माता पिता को श्रवण कुमार की तरह सेवा भक्ति से, और मंदिर में जिस तरह देवता का सम्मान होता है वैसे उस माता पिता को पूजित करके अपने बच्चों को यह बताएं कि धरती पर अगर कोई प्रकट देवता है तो है माँ, प्रकट देवता है तो है पिता, वो है गुरु। और यह अगर हो गया तो विश्व में किसी मंदिर मस्जिद में जाकर अन्य गुरु को, अन्य देवता को खोजने की आवश्यकता नहीं है। संस्कार सुधरेगा, व्यक्ति सुधरेगा, समाज सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा और विश्व का कल्याण होगा। सर, तुलसी का जो पौधा लगाते हैं लोग आंगन में या घर के आगे, इस पर आपका क्या कहना है? तुलसी दुनिया के सबसे श्रेष्ठतम वैज्ञानिक पौधों में से एक है जिसमें 1000 से ज़्यादा रोग निवारक तत्व हैं। अच्छा। एक तुलसी अगर कहीं है तो उसके आसपास में बहुत सारे जो विषाणु है, जिसको वायरस और बैक्टीरिया के नाम से आप जानते हैं, उसको मार देने की क्षमता केवल तुलसी में है। और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए तुलसी से बेहतर पौधा इस संसार में नहीं है। और तुलसी का सेवन, चाहे वो पत्ती हो या तुलसी का सेवन चाहे वो रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी हैं उनकी रामायण हो, जिन लोगों ने रामचरितमानस मतलब तुलसी को अपना लिया और जिसने उस तुलसी के पौधों को अपना लिया, उसका लोक परलोक सुधर गया। इसमें दूर दूर तक कहीं कोई संदेह नहीं है। आज के नवयुवा पीढ़ी जो है, जी मतलब कि रामानंद सागर का जो रामायण है वो नहीं देखकर थोड़ा और देखना चाहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? रामायण देखना चाहिए भारत के नवयुवकों को कि क्या इस पर? भारत के युवकों को मूलतः रामायण ही देखनी चाहिए। अच्छा। रामायण में वह सब कुछ है जो बाहर उनको दिख रहा है। अच्छा। उसका सबसे बेहतर रूप तो रामायण में है। रूप और सौंदर्य के जिस जाल में वो भटक रहे हैं, सीता को जिस रूप में सुंदरी के रूप में दिखाया गया है, जनक जी की वाटिका में श्री राम का और जानकी का जिस तरह से मिलन हुआ है, वहाँ पर प्रेम का जो आकर्षण है, एक दूसरे के प्रति देखकर जो दिव्य काम भाव जग रहा है, वह मोबाइलों में दिखने वाली इन लड़कियों में, उनके रूप और सौंदर्य में और सामान्य या निकृष्ट ढंग के वो क्या कहते हैं कि पाउडर में, स्टो में, क्रीम में नहीं है। ना वो देवत्व का भाव है, ना वो सात्विकता है, ना वो सौंदर्य है। सर, एक सवाल है यहाँ पर आज के नवयुवकों के लिए उठता है कि हमारे घर की महिलाएं और हमारी घर की बेटी और बहू मतलब कि रील बना रही है, जैसे फेसबुक पर हुआ, इंस्टाग्राम पर हुआ, इस पर आप लोग क्या कहिएगा कि उन लोग को कितना पर्दा में रहकर ये सब काम करना चाहिए? देखिए, संस्कार से जो बच्चियां हमारी कट गई हैं वो पहले भी कटी थी, आज भी कट रही हैं, और पहले भी जुड़ी थी, आज भी जुड़ रहे हैं। संस्कार से कटी हुई सनातन संस्कृति की विकृत महिला थी शूर्पणखा। अच्छा। जिसने जा करके आर्य समाज के 2 युवा पुरुषों को देखकर यौन भावना से उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरा उपयोग करो।
उसी समाज में माँ जानकी सीता भी थी, जिसने पर पुरुष के सामने एक तृण रख दिया तो हिम्मत नहीं हुई उस दशानन को, जिसने देवताओं को भी जीत लिया, कि उस तृण का सामना कर सके। एक रेखा जो लक्ष्मण जी ने खींच दी, उस रेखा को पार करने की क्षमता त्रिलोक विजयी उस रावण को भी नहीं हुआ। तो ये लड़कियां जो आजकल बना रही हैं, रील बना रही हैं, भारतीय सनातन संस्कृति की संस्कार से बिल्कुल कटी हुई है। और मैकाले की जो विकृत शिक्षा पद्धति है, अंग्रेजियत का जो दुष्प्रभाव है, और सोशल मीडिया वालों का जो ये समाज को विकृत करने का एक कुसंस्कार है, उसी की शिकार है। उन्हें सोचना चाहिए कि जिस तरह वो अंग प्रदर्शन करती हैं, क्या उनके माता पिता उसे पसंद करते हैं? तो जिनके माता पिता उस नग्न दृश्य को, उस पाउडर को, क्रीम को और उस दृश्य को पसंद नहीं करते, दूसरे लोग कैसे पसंद करेंगे? वे लोग पसंद करेंगे जिनके मन में सात्विक सौंदर्य नहीं है। सर, राम मंदिर बना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस साल मतलब कि ये हुआ है, इस पर आप क्या कहिएगा? राम मंदिर तो भारतीय संस्कृति का एक श्रेष्ठ मंदिर बना है। वो केवल एक धार्मिक और सनातन संस्कृति के किसी ग्रंथ के महानायक का मंदिर नहीं है, वह राष्ट्र की अस्मिता की पहचान है। और इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा व्यक्ति तो न कभी हुआ, और हो जाए तो आश्चर्य होगा भी, तो उनका अवतार होगा। लेकिन राम की प्रतिष्ठा भारतीय सनातन संस्कृति की श्रेष्ठ प्रतिष्ठा है। सर, इस चीज़ को थोड़ा हम राजनीतिक की तरफ नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी राजनीतिक दृष्टि से श्री राम को बेचते हैं, वो कहीं से भी न राम भक्त हैं और न ही भारतीयता का संस्कार उनमें। सर, कुछ पार्टियां भारत की बोल रहे हैं कि राम मतलब कि काल्पनिक है, इस पर आप क्या कहिएगा? जो बोलते हैं उनको राम का ज्ञान नहीं है, राम अक्षर का ज्ञान नहीं है, न सनातन का ज्ञान है। वे जो बोलते हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सत्यता उससे बिल्कुल अलग है। सबका साक्ष्य प्रमाण है। अगर उनके पिता का प्रमाण है कि उन्होंने उनको पैदा किया है, तो इस बात का भी प्रमाण है कि राम कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनको पैदा किसने किया। उनकी वंशावली है, उनका समय है, उनका काल है। और ऐसा वही कहेगा जो नास्तिक है, जिसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। अब ये लोग देश को तोड़ने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं। हिंदू जो है बहुबोल मतलब कि संख्या में भारत में है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री को इस साल कम सीट मिला, सहयोग लेना पड़ा अन्य पार्टियों से, इस पर क्या आप कहिएगा? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बड़ा से बड़ा व्यक्ति है वो पराजित घर से होता है। अच्छा। और जब तक घर का भेदी नहीं होगा, लंका नहीं जलेगी जी। चाहे उसके पीछे गलत करने वाले की जो भी मंशा हो। हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी यही है कि वो एकजुट नहीं है। एकजुट होते तो मुगलों पर या विदेशियों का आक्रमण हम पर नहीं होता। हमारा एक भाई उनका चरण बंदन करता है, उनको कहता है कि तुम्हें वो माता च पिता तुम ही सब कुछ हो, किस लिए? थोड़ा पद, थोड़ी प्रतिष्ठा। लेकिन जो सनातन हिंदू है कट जाएगा, मर जाएगा, फूट को पैदा नहीं करने देगा। अंग्रेजों ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल। शासन करो, कैसे? तो फूट डालो। सर आज जो है मतलब कि हमारे हिंदू जाति जो हैं, मतलब कि हिंदू लोग हैं, जातियों में विभक्त हो रहे हैं, इस पर क्या कहिए? आज उसी को जोड़ने की ज़रूरत है। आज आपने यहाँ देखा, इस सभा में किसी ने किसी से जाति नहीं पूछी जी, सब एक समान बैठे थे। दूसरा उदाहरण चल कर देखिए, जहाँ सामाजिक सौहार्द का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने, हर जाति के लोग वहाँ बैठ के अन्न ग्रहण करेंगे। ये जाति का भाव वो पैदा करते हैं जो जाति को तोड़कर बांटकर अंग्रेजों की उसी नीति का पालन करते हैं, हम पर आप पर शासन करना चाहते हैं। समस्त हिंदू एक है, उसमें जाति कहाँ है? अगर जाति है तो काम के आधार पर है। आज शुद्ध ब्राह्मण भी कोई नहीं है, शुद्ध क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, और सब है। आज अंबेडकर भी ब्राह्मण हैं। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं, या कह सकते हैं कि इसमें शामिल जो लोग हैं उनसे हम थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। जी, अपना नाम बताइएगा। कृष्णनंदन प्रसाद कुशवाहा, नाम कुशवंती नगर जी, थाना ढाका हुआ, जिला पूर्वी चंपारण। सर, यहाँ पर आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या सीखे यहाँ से? हम बहुत बड़ा बात सीखे जी कि नव हिंदू जागरण मंच जो है गौ हत्या पर बहुत रोक लगाने का काम कर रहे हैं जी। इससे हम लोगों को बहुत अच्छा समय मिला जी, और संगठन बनाने का हिंदू में जी, और
आगे बढ़ने का बहुत लोग प्रयास बताया, इससे हम लोग बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश। यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि सिर्फ चंदन लगाना है, इस पर क्या? चंदन लगाना उन्होंने बताया कि एक ब्रेन को ठंडा रखना ये हम लोग का धर्म बनता है, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। आवेश में आने से, चंदन नहीं लगाने से हम लोग गलत काम करते हैं। बहुत सारे हिंदू नौजवान हैं कि गायत्री मंत्र नहीं जानते, हनुमान चालीसा तक नहीं जानते, इस पर क्या कहना है आपका? और उन्होंने हिंदू समाज को एक हनुमान चालीसा देकर और जागरूकता बढ़ाया है। इससे भी हम लोगों को बहुत खुशी हुआ कि हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ के और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।